12वीं का आखिरी साल था। सर्दियों की ठंडी सुबह, स्कूल का ग्राउंड धुंध में लिपटा हुआ था। घंटी बजते ही सब बच्चे क्लास की तरफ भाग रहे थे, लेकिन मेरी नजर तो बस नए एडमिशन पर टिक गई थी। राधिका, सफेद शर्ट, नीली स्कर्ट, बाल खुले हुए और आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे उसमें कई अनकहे राज छुपे हों। टीचर ने क्लास में आकर मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी नई स्टूडेंट है, राधिका चौहान। पूरा क्लास खुसर पुसर करने लगा, लेकिन मेरे कानों में बस एक ही नाम गूंजा, चौहान। वही नाम जिससे मेरे घर में कोई भी बात नहीं करता था, वही नाम जिसे सुनते ही माँ का चेहरा सख्त हो जाता था। बचपन से सुन रखा था, चौहान से हमारा खून का हिसाब है, बेटा। लेकिन उस वक्त न मेरे दिल ने माँ की बात सुनी, न दिमाग ने। पहले पहल हम दोनों ने एक दूसरे को बस नजरअंदाज किया। लेकिन लाइब्रेरी का वो दिन, मैं टेबल पर झुका एक नोटबुक में कुछ लिख रहा था कि अचानक मेरी किताब गिर पड़ी। उठाने झुका तो देखा, किसी और ने पहले ही उठा ली थी। वो राधिका थी। उसने किताब मेरी तरफ बढ़ाई, हमारे हाथ टकराए और मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में अचानक चुप्पी छा गई हो। उसके बाद छोटी छोटी बातें होने लगीं। लंच ब्रेक में चोरी छिपे नोट्स शेयर करना, स्पोर्ट्स डे में एक दूसरे को चीयर करना और बोर्ड एग्जाम के आखिरी दिन स्कूल के कोने में खड़े होकर एक दूसरे को देखना, ये सब हमारे बीच कुछ ऐसा बुन रहा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हमारी हंसी में मासूमियत थी, लेकिन उसके पीछे कहीं गहराई में एक खतरे की आहट भी थी, जिसका हमें उस वक्त अंदाजा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती, ये मासूम प्यार एक दिन मेरे घर और उसके घर के बीच सबसे बड़ा जहर बन जाएगा। और एक दिन आएगा जब वो मेरी आंखों के सामने खून से लथपथ खड़ी होगी, हाथ में चाकू और पीछे से आती गोलियों की आवाज के साथ। उसी बारिश की रात में, बारिश की रात थी। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने ऊपर से आग की लकीर खींच दी हो। ठंडी हवा, भीगे हुए पेड़ों की गंध और दूर से आती कुत्तों की भौंक, सब मिलकर माहौल में अजीब सा डर भर रहे थे। मैं पुराने बस अड्डे के पास खड़ा था, जेब में सिगरेट का पैकेट था, लेकिन हाथ कांप रहे थे, इसीलिए लाइटर जलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी ठीक मेरे सामने गली के मोड़ पर एक परछाई हिली। वो राधिका थी, भीगी हुई, बाल चेहरे से चिपके हुए, आंखों में डर और हाथ में खून से सना चाकू। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो बहुत दूर से भागकर आई हो। उसने मुझे देखा और बस एक ही बात कही, अर्जुन, अगर मैं सच बोल दूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके पीछे से गोलियों की आवाज आई। धातु के टकराने की गूंज इस सुनसान जगह में और भी तेज लगी। मैं झट से उसकी ओर भागा, उसका हाथ पकड़कर पास की गली में खींच लिया। हमारे कदम पानी के गड्ढों में पड़ते, छींटे उड़ते और पीछे से आती परछाइयां हमारा पीछा कर रही थी। हम भागते भागते एक टूटी हुई दीवार के पास रुके। मैंने उसका हाथ पकड़ा। ये खून किसका है? उसने आंखें फेर ली। अगर मैं बता दूं तो तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी। उसके लहजे में वो सिहरन थी जो झूठ में नहीं होती। लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। राधिका वही लड़की थी जिसे मैं पिछले 3 साल से प्यार करता था, वही लड़की जिसके लिए मैंने अपने परिवार की नफरत को नजरअंदाज किया था। मेरे पापा की मौत के बाद माँ और छोटे भाई आदित्य ने कसम खाई थी कि चौहान खानदान के किसी भी आदमी का चेहरा तक नहीं देखेंगे, और राधिका चौहान, वो उसी घर की बेटी थी। हमारे बीच की कहानी कॉलेज में शुरू हुई थी। पहली बार मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा था, एक कोने में बैठी अपनी नोटबुक में स्केच बना रही थी। मैं किताब लेने गया और उसने बिना देखे ही मेरी तरफ वो किताब सरका दी, जैसे उसे पता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, बातें होने लगीं और फिर हम ऐसे एक दूसरे के आदी हो गए जैसे सांस लेने के। लेकिन चौहान परिवार, खासकर उसका बाप,
वीरेंद्र चौहान, उसका नाम सुनते ही मेरे खून का उबाल बढ़ जाता था। शहर का सबसे बड़ा बिल्डर, जमीन हड़पने वाला और मेरे पापा का दुश्मन। माँ कहती थी, तेरे पापा की लाश मिली थी उस रात जब वीरेंद्र ने पुराना कारखाना खरीदने की बोली जीती थी, लेकिन सबूत कभी नहीं मिला। अब इस वक्त उसी चौहान की बेटी मेरे सामने खून से लथपथ खड़ी थी और कोई हमारे पीछे गोली चला रहा था। मैं उसे लेकर एक पुराने गोदाम के अंदर घुसा। वहां अंधेरा था, बस छत से रिसते पानी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और उसकी आंखों में देखा। राधिका, सच बता, वरना मैं। अर्जुन, तुम्हारे पापा को मेरे बाप ने नहीं मारा। मेरे होंठ जम गए। तो किसने? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि दरवाजा धड़ाम से टूटा। 3 लोग अंदर घुसे, काले कपड़े, चेहरे पर नकाब, हाथों में पिस्टल। हमने एक दूसरे को देखा और फिर दौड़ शुरू हो गई। मैंने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई। पहला आदमी नजदीक आया तो उसके हाथ पर वार किया। गोली चली, छत का एक हिस्सा टूटा और पानी तेज गिरने लगा। राधिका चिल्लाई, पीछे। मैंने पलट कर देखा, तीसरा आदमी मेरे छोटे भाई आदित्य के ऊपर बंदूक ताने खड़ा था। आदित्य मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन वो मुस्कुराया। भाई, अब वक्त आ गया है सच जानने का। पापा को मैंने मारा था और अब तुम्हें भी मारूंगा। उसकी आंखों में वो पागलपन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। राधिका ने चाकू कसकर पकड़ा, लेकिन तभी गोली चली। अर्जुन का शरीर पीछे की तरफ गिरा, आंखें आधी खुली हुई। जब उसने होश संभाला, वो अस्पताल में था। बाईं बाह पर पट्टी, सिर पर बैंडेज। कमरे में कोई नहीं था, बस उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा रखा था। उस पर लिखा था, अगर जिंदा रहना है तो मुझसे मिलने मत आना। अब तुम्हारा नाम भी मेरी हिट लिस्ट में है। अर्जुन ने मुट्ठी भींची। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान और तेज था। गोदाम में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पानी छत से टपक कर जमीन पर पड़ रहा था और हर बूंद जैसे मौत की उल्टी गिनती सुना रही थी। अर्जुन का शरीर जमीन पर पड़ा था, सांसें टूटी टूटी सी चल रही थी। उसके कानों में बस राधिका की चीख गूंज रही थी और सामने उसका छोटा भाई आदित्य हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। भाई, आदित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें सच जानना है ना? तो सुन लो, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे पीछे सिर्फ मैं नहीं, पूरा घर खड़ा है। और जिस पर तुम भरोसा करते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार निकलेगा। इतना कहकर आदित्य ने पिस्टल ट्रिगर पर रख दी। अर्जुन ने आंखें बंद की, लेकिन उसी वक्त गोली चली। कमरे में धुआं भर गया। जब धुआं छंटा तो आदित्य गायब था। राधिका खून से भीगी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसके हाथ में वही चाकू था, लेकिन अब चाकू पर नया खून चमक रहा था। अर्जुन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। राधिका, तुमने? राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस धीरे से उसकी हथेली में एक कागज का टुकड़ा रख दिया। अर्जुन ने जैसे तैसे उसे खोला। उस पर सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, अगर मुझसे सच जानना है तो जिंदा रहना, क्योंकि अगली रात सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद कमरे के बाहर सायरनों की आवाज गूंजी। पुलिस आ रही थी। अर्जुन ने धुंधली आंखों से राधिका को देखा, लेकिन वो वहां से गायब हो चुकी थी। कमरा खाली था, बस दीवारों पर गोलियों के निशान और फर्श पर गिरा हुआ खून। और अर्जुन की सांसों में वही सवाल अटका हुआ, क्या सच में राधिका मेरी हमसफर है या मेरे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन?